शहर में पली बढ़ी ऋतु पहली बार किसी गांव में आई थी, लेकिन वो नहीं जानती थी कि इस गांव में बिताई उसकी पहली रात उसकी आने वाली जिंदगी भर के लिए खौफ भरी यादें दे जाएगी। ऋतु एक फिल्म की शूटिंग के सिलसिले में अपनी टीम के साथ एक गांव की उस छोटी सी सराय में रुकी हुई थी। दिन की शूटिंग के बाद ऋतु की टीम अपने अपने कमरों में जाकर सो गई। थकी हारी ऋतु भी नींद के आगोश में आ रही थी कि तभी एक औरत की चीख ने उसकी आंखों से नींद उड़ा दी। पहले तो ऋतु को लगा कि ये उसका कोई वहम है, लेकिन वही चीख फिर से उसके कानों में पड़ी। आवाज से ऐसे लग रहा था जैसे कोई औरत डर और दर्द से चीख रही हो। ऋतु अपने बिस्तर से उठी और खिड़की से बाहर देखने लगी, और तभी उसने देखा कि खिड़की के बाहर से एक छोटा बच्चा उसी की तरफ देख रहा था। ऋतु ने उस छोटे बच्चे को गौर से देखने की कोशिश की, लेकिन वो बच्चा अंधेरे में दूर भाग गया। ऋतु ने देखा कि वो बच्चा सीधा सराय के कुएं की तरफ जा रहा था। ऋतु को लगा कि यह बच्चा अंधेरे में कहीं कुएं में ना गिर जाए। वो तुरंत कमरे से बाहर भागी और सीधे कुएं पर गई। वहां का नजारा देखकर उसके होश उड़ गए। वो बच्चा कुएं के मुंडेर पर चढ़ चुका था। उसने ऋतु की तरफ देखा और कुएं में कूद गया। ऋतु चीखती हुई कुएं की तरफ भागी, लेकिन कुएं का पानी तो एकदम शांत था। आखिर वो बच्चा गया कहां? ऋतु के दिमाग में यही सवाल घूम रहा था कि तभी दो पतले हाथ पानी से बाहर निकले और ऋतु की गर्दन को जकड़ लिया। ऋतु चीखना चाहती थी, लेकिन उसकी आवाज उसके गले में ही दम तोड़ रही थी। वो हाथ थे तो किसी बच्चे के, लेकिन उनमें ताकत ऋतु से कहीं ज्यादा थी। उन दोनों हाथों ने ऋतु को कुएं में खींचना शुरू कर दिया था। ऋतु कुएं में गिरने ही वाली थी कि तभी एक गरजती हुई आवाज पीछे से आई, छोड़ इसे। वो हाथ तुरंत पानी में चले गए और ऋतु जमीन पर गिर पड़ी। वो बच तो गई थी, लेकिन उन हाथों की पकड़ अभी तक अपनी गर्दन पर महसूस कर पा रही थी। ऋतु ने देखा कि एक आदमी उसे खड़ा देख रहा था। तुम इतनी रात को यहाँ क्यों आई हो? उस आदमी ने ऋतु से पूछा। ऋतु ने अपनी सांस वापस पकड़ते हुए उस आदमी को सारी कहानी बताई। थोड़ी देर तो आदमी चुप रहा, लेकिन फिर उसने ऋतु को सहारा देकर एक चारपाई पर बिठाया। उस आदमी ने अपना नाम शिवम बताया, जो वहां का माली था। ऋतु के पूछने पर शिवम ने उससे उस बच्चे के बारे में बताना शुरू किया। कुछ साल पहले इस सराय के ठेकेदार की बहन और उसका पति बीमारी के कारण गुजर गए थे, और उनका इकलौता बच्चा अपने मामा के पास इस सराय में रहने आ गया। बच्चा सराय में रहने तो आ गया था, लेकिन उसकी मामी उससे नफरत करती थी। एक दिन जब ठेकेदार सराय से बाहर गया हुआ था, उसकी पत्नी ने उस बच्चे को कुएं में ढकेल दिया। तभी से उस बच्चे की आत्मा इस कुएं के पास भटकती रहती है। एक बार को तो ऋतु को ये सब किसी कहानी जैसा लगा, लेकिन हाथों के निशान अभी भी उसकी गर्दन पर थे। ऋतु ने शिवम का शुक्रिया अदा किया और वापस अपने कमरे में चली गई। अगली सुबह ऋतु ने शिवम से बात करनी चाही, लेकिन शिवम पूरी सराय में उसे कहीं नहीं मिला। पूरी सराय में केवल एक बूढ़ा माली बचा था। ऋतु ने उसी से शिवम के बारे में पूछा, तो माली ऋतु को डर भरी निगाहों से देखने लगा। माली ऋतु को एक पुराने बंगले में ले गया, जहां दीवार पर शिवम की तस्वीर थी। उस तस्वीर में शिवम के साथ एक औरत और वही बच्चा था, जो कल रात उसे कुएं पर दिखा था। माली ने बताया कि शिवम और कोई नहीं, बल्कि इस सराय का ठेकेदार था, जिसकी पत्नी ने उनके भांजे को कुएं में फेंक दिया था। वापस आने पर जब शिवम को अपनी पत्नी की हरकत का पता चला,
तो वो अपना आपा खो बैठा। उसने कुल्हाड़ी लेकर अपनी पत्नी का खून कर दिया। भांजे और पत्नी को खोने के बाद शिवम पागल हो गया था और एक दिन उसने भी जहर खाकर अपनी जान दे दी। ऋतु शूटिंग से वापस आकर सीधा मुझसे मिली और ये सारी कहानी बताई। वो चाहती है कि मैं उसके साथ उस सराय चलूं और एक कहानी लिखूं जिस पर वो फिल्म बनाना चाहती है। आपको क्या लगता है, लोग शिवम और उसकी कहानी देखना चाहेंगे? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो शेयर, लाइक और सेव कर दे और साथ ही साथ हर हफ्ते एक नई घटना सुनने के लिए मेरे अकाउंट को फॉलो कर ले।